सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम आपको 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये प्रीपोजिशन। देखिएगा, सबसे पहले ऑफ का अर्थ क्या होता है? का, की, के। इनका प्रयोग कहां किया जाता है? जब किसी प्राणी, वस्तु की मृत्यु किसी बीमारी के या किसी बीमारी के कारण या किसी बीमारी से हो, या कहीं पर किसी को कोई खतरा हो, या किसी को कोई डर हो, या किसी से किसी का कोई संबंध हो, या किसी व्यक्ति को किसी पर गर्व हो, तो वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। काहे का प्रयोग किया जाता है? कहां? ऑफ का प्रयोग। देखिए एग्जाम्पल, जैसे द मैन डाइड डॉट कोलेरा। ठीक है, तो एक व्यक्ति की मृत्यु या आदमी की मृत्यु हो रही है किस चीज के कारण? हो गई है किस चीज के कारण? यानी कौन सी बीमारी से? कोलरा बीमारी से। अब ये बताइए यहां पर विद, इसका करेक्ट यूज क्या होगा? यहां पर विद का होगा, ऑफ का होगा, या फ्रॉम का होगा? किस चीज का? फ्रॉम का। तो यहां पर इसका करेक्ट यूज होगा ऑफ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बताया गया है यहां पर। ठीक है, तो करेक्ट यूज क्या है इस प्रीपोजिशन का? ऑफ। तो यहां करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। इसी टाइप से नीचे दिया गया है कि आई वार्न हिम द डेंजर, बताया था खतरे से। जब कहीं किसी को कोई खतरा हो तो वहां पर भी की चीज, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा? ऑफ का। अब देखिए ये दे रखा है यहां टू, ऑफ, बाय। अब ये देखिए इनमें से करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सी यूज होगी? कौन सी? ऑफ। ठीक है, अब ये आता है एग्जांपल नंबर 3। ही प्राउड डॉट हिज सन, हिज सन। तो देखिएगा, ही वॉज प्राउड यानी उसको जो गर्व था, हमने यहां पर गर्व का भी यहां पर जो है वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी पर यदि किसी प्रकार का कोई गर्व होता है या अपने कार्य पे ही किसी व्यक्ति को कोई गर्व होता है, तो तब यहां पर करेक्ट यूज जो होगा वो कौन सी प्रीपोजिशन का होगा? ऑन का होगा, या ऑफ का होगा, या बताइएगा ओवर का होगा? तो यहां पर भी ऑफ का ही करेक्ट यूज होगा। कौन सी प्रीपोजिशन? ऑफ। अब ये देखिए, फिर उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 यहां पर दिया है आई एम एफ्राइड, एफ्राइड डर। क्या होता है? डर। अचानक से जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति अजीब वस्तु उसको देखकर डर जाता है, तो वहां पर काहे का यूज होता है? विद का, ऑफ का, या फ्रॉम का? तो इसका करेक्ट यूज होगा ऑफ। ठीक है, अब ये देखिए इसी के साथ अब यहां बिटवीन, प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज जो होता है दो वस्तु प्राणियों के बीच होता है, चाहे वो दो वस्तुएं हों और चाहे वो दो प्राणी हों। तो उनके बीच में कोई वस्तु या तो बांटी जाती है, ठीक है, या कोई वस्तु किन्हीं दो व्यक्तियों को दी जाती है। तो वहां दो व्यक्तियों के बीच
जब बांटी जाती है तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पर दो से अधिक आ जाता है और अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें बिटवीन दो वस्तु या दो प्राणियों के बीच जब किसी वस्तु को बांटा जाता है तो तब, जैसे कि मैंगो को ले ले, मैंगोज। अब ये देखिए, ही डिवाइडेड मैंगोज डॉट डॉट राम एंड श्याम। देखिए यहां पर दो ही व्यक्तियों का यूज किया गया है। क्या गया है? यानी वो मैंगोज जो बांटा गया है राम और रवि के बीच में बांटा गया है, यानी दो ही बंदों के बीच में। तो यहां पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा? बिटवीन। जो करेक्ट यूज है किस चीज का? बिटवीन का। बी बिटवीन, जो करेक्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन। अब आता है, अब यहां पर प्रीपोजिशन आती है अमंग। अमंग जो प्रीपोजिशन है ऐसी जगह पर यानी इतने व्यक्तियों के या इतनी वस्तुओं के बीच में बांटा जाती है कोई वस्तु जिन्हें गिना जा सके, दो से अधिक हो लेकिन उन्हें गिना जा सके, तो वहां पर अमंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखें, ही डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना ही होता, हिज प्रॉपर्टी डॉट डॉट हिज ऑल सन्स, यानी उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने सभी पुत्रों में बांट दी। यानी ये तो है नहीं कि उसके पुत्र असंख्य हो, कम से कम उन्हें गिना तो जाएगा, तभी तो वहां पर अमंग का यूज होगा। तो यहां पर करेक्ट जो यूज होगा वो अमंग का होगा। कौन सी प्रीपोजिशन? अमंग। ठीक है। आती है आप लोगों के सामने सिंस। कौन सी? सिंस। और ये सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय। अब ये निश्चित समय होता कौन कौन सा है, सबसे पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए। निश्चित समय जो होता है वो होता कौन सा है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसी असमंजस में लगे रहते हैं कि ये निश्चित समय तो है क्या, आखिर क्या होता है। जैसे कि एक तो जब किसी टेंस में टाइम किया होता है उसे कहते हैं हम वजह से। क्या कहते हैं? वजह से। या सुबह शाम, सुबह शाम। या दिनों के नाम, दिनों। महीनों। बरसों। दिन, महीनों, बरसों।
दिन महीनों वर्षों के नाम दिए हूं। या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है निश्चित समय। तो देखिए एग्जांपल, he has he has been reading morning तो यहां पर अब ये देखिएगा, यहां पर सिंस फोर बाई, अब ये देखिए इनमें से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसी को फिल करना है। हमने बताया था एक तो ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। दूसरा इसमें दिया हुआ है मॉर्निंग, यानी हमने तो आप लोग लिखाया था बजे से, क्या लिखाया था यहाँ पर, बजे से, या सुबह और शाम, दिनों महीनों या वर्षों के नाम जैसे 1981, इन सभी के नाम या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई वाक्य है तो वहां पर सिंस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी जितने भी मैंने ये नाम दिए हैं ये सभी के सभी किस में आते हैं, निश्चित समय में आते हैं। किस चीज में आते हैं, निश्चित समय में। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो सिंस है। क्या है? सिंस। ये करेक्ट प्रीपोजिशन है। अब इसमें आता है फोर, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फोर। फोर ये जो है अनिश्चित समय के लिए आती है। काहे के? अनिश्चित समय, निश्चित समय या के लिए
फोर का प्रयोग किया जाता है। अब अनिश्चित समय कौन सा होता है? ये जो हमने ऊपर दिए हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे ये भी। इसमें क्या होगा, घंटों के नाम, जब घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों, दिन, महीनों, वर्षों, लंबे समय, की संख्या लिखी होती है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित समय। तो वहां पर किस चीज का? फोर का प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, he has been playing. Example, he has been playing playing 2 hours. 2 hours. TWO 2 hours. HOURS 2 hours। देखिए मैंने बताया था जब संख्याएं दी हुई हो, चाहे वो घंटों की संख्या हो और चाहे वो दिनों की संख्या हो और चाहे महीनों की और चाहे वर्षों की, उसमें 12 संख्या दी हुई होनी चाहिए। तो बस ये समझ जाइए कि वहां पर फोर का प्रयोग किया जाना है। दूसरी पहचान ये है कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट यूज जो होगा, जैसे कि सिंस, फॉर, ऑन, इनमें से जो करेक्ट यूज होगा वो फोर प्रीपोजिशन का होगा। फोर का, ठीक है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।